आप आज से 10 साल 5 साल बाद भी सेम इंसान होंगे जो आप आज हैं, जो आप 3 साल पहले थे, जो आप 5 साल पहले थे। नमस्ते जनता, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं, अच्छा हूं। कल बैठे बैठे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऐसी क्या चीज है जो सफल और असफल लोगों के बीच में अंतर लाती है। ऐसा क्या है जो सफल को सफल बनाता है और असफल को असफल बनाता है। तो काफी सोच विचारने के बाद मेरे दिमाग में एक जो इसका आंसर था, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, मेरे दिमाग में सॉल्यूशन आया कि वो चीज है अकाउंटेबिलिटी, अर्थात जवाबदेही। सफल लोगों के पास हमेशा जवाबदेही का एक पॉइंट होता है जो उन्हें असफल लोगों से आगे रखता है। सफल लोग सफल इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वो अकाउंटेबल होते हैं उनको दिए गए काम के लिए। अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी दे दी जाए और उसमें जैसा भी उनका रिजल्ट रहेगा तो उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सामने प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, उनको बिल्कुल क्लीन सिस्टम दे दिया गया कि उनके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो वो सफल हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स हर किसी के सामने आती है, पर उनसे हम टैकल कैसे करते हैं, वही चीज अंतर लाती है कि हम सफल बनेंगे असफल बनेंगे। तो सफल लोगों का सबसे मेन पॉइंट यही है जो उन्हें असफल से अलग बनाता है कि वो अपने काम को लेकर जवाबदेह हैं, वो अपने काम को लेकर अकाउंटेबल रहते हैं। अगर उनके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो उसके लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराएंगे, वो कोशिश करेंगे कि कैसे वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में उनका लक्ष्य तय है कि हमें वहां तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए जितनी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आएंगी मैं उन सबको पार करते हुए जाऊंगा। और यही ऐसी चीज है जो उन्हें कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करती है, उन्हें डिसिप्लिन रहने में हेल्प करती है, और ये चीज उनका मोटिवेशन का भी काम करती है। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस जगह मैं अभी हूं वहां से मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे काफी काम करना पड़ेगा, और जब मैं यहां से यहां पहुंच जाऊंगा तो मैं वो इंसान होऊंगा जो मैं फिलहाल तो बिल्कुल नहीं हूं। अब बात की जाए असफल लोगों की। असफल लोगों के पास भी लक्ष्य होता है, ऐसा नहीं कि उनके पास लक्ष्य नहीं है। उनके पास भी है कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचना है। सेम सिचुएशन, सेम परेशानियां उनके पास भी आएंगी, पर वो कभी भी जब उन्हें असफलता मिलेगी, जब वो कहीं गिरेंगे, तो उसके लिए कभी खुद को दोषी नहीं मानेंगे। वो खुद को नहीं ठहराएंगे कि भाई मुझसे गलती हुई है, मैंने अपने काम में कहीं कमी छोड़ दी होगी। जबकि सफल लोग कौन थे, उनके सामने एक परेशानी आई थी, वो उसमें गिरे और उन्होंने दोबारा उठने की हिम्मत की, उन्होंने दोबारा आगे बढ़ने की हिम्मत की। क्योंकि वो जानते हैं कि वो जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते वो रुकने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर रुक गए तो रुकने पर उनका जो एक कंसिस्टेंट बहाव अभी तक चल रहा था वो रुक जाएगा। पर बात की जाए अब यहां पर असफल लोगों की, वो बहाने ढूंढते हैं। मेरे परिवार वालों ने मुझे ये काम करने से रोक दिया, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, उस दिन मैं बाहर गया हुआ था, फैमिली फंक्शन था, दोस्तों के पास जाना था, गेम खेलना था, शादी में जाना था, ये काम करना था, वो करना था, वो उनके पास हजारों एक्सक्यूज होंगे। और आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देख भी सकते हैं। आपके आसपास दोनों तरह के लोग होंगे, सफल भी होंगे असफल भी होंगे। आप खुद हो सकते हैं असफल या सफल। आप अपना पिछले 5 साल का या 3 साल का डेटा उठा के देखिए अपने आप को, और देखिए कि आप 3 साल पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। क्या आपने वहां से कुछ प्रगति की है, क्या आपने वहां से कुछ बेटर किया है अपनी लाइफ में, क्या आपने लेवल अप किया है या नहीं किया है। और अगर आप पाते हैं कि आप उसी स्टेज पे हैं जहां 3 साल 5 साल पहले थे, तो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन से वाले इंसान हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपके सामने परेशानियां नहीं होंगी, पर परेशानियों के होते हुए भी आप ये बात जानते हैं कि सेम परेशानियां, सेम ऑब्स्टेकल्स हजारों लोगों के सामने हैं, और वो उनमें से भी काफी सारे लोग ऊपर पहुंच जा रहे हैं, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं ये भी मना नहीं कर रहा हूं कि उन लोगों में जो सफल हुए हैं उसमें कुछ करप्ट लोग नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। पर आप इस बात को नहीं झुठला सकते कि जो कामयाब हुए हैं उसमें मेहनती इंसान नहीं होंगे, उसमें बिल्कुल होंगे। और आप ये भी जानते हैं कि आपसे भी कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी, आपने कहीं ना कहीं खुद को पीछे खींचा होगा, और आप उस जगह नहीं पहुंच पाए जहां पर वो लोग पहुंच पाए। तो पूछिए अपने आप से। और ऐसे समय में खुद से सच बोलना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप अपने आप को सच नहीं बोलते हैं तो ये बात मान लीजिए कि आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आप आज से 10 साल 5 साल बाद भी सेम इंसान होंगे जो आप आज हैं, जो आप 3 साल पहले थे, जो आप 5 साल पहले थे। और आप हमेशा शिकायत करते रहेंगे, कभी सफल नहीं होंगे।
और हमेशा एक शिकायत करने वाले इंसान रह जाएंगे और इसी में शायद आपका जीवन बीत जाएगा। ये बात सुनने में बड़ी कड़वी लगती है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप वो इंसान बने नहीं रहना चाहेंगे। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और उन लोगों में पहुंचेंगे जो सफल हो चुके हैं, और आपको देखकर आपके आसपास वाले लोगों को भी अचंभा होगा कि ये इंसान जो कल तक सेम था आज चेंज हो गया। आपके आसपास वाले लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। आप अब दो तरह के इंसान बन सकते हैं, या तो जो सेम रहे या चेंज हो जाए, और आपको यही जंप लगाना है सेम से चेंज पर। तो सोचिए, और अगर सोच लिया है तो डू नॉट वेट एंड जस्ट डू इट। आगे बढ़िए, काम करिए और शिकायतें करना बंद कीजिए। आज की वीडियो की सीख, बी अकाउंटेबल। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।